नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो एक आग से शुरू होती है। लेकिन ये आग की लपटें सिर्फ एक घर को ही नहीं, बल्कि हमारे समाज के एक बहुत ही गहरे और सियाह सच को भी उजागर करती हैं। जो पहली नज़र में एक दुखद हादसा लगता है, वो असल में एक सोची समझी साजिश की कहानी बन जाता है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। क्या जो हमें दिखाई दे रहा है वही पूरा सच है, या फिर सच की कई परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये सब शुरू होता है बैंगलोर के एक ऐसे मामले से जिसने वाकई पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और हमें इस विषय पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, कहानी शुरू होती है 3 जनवरी की रात को। एक अपार्टमेंट में आग लगती है और अंदर 34 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला की मौत हो जाती है। पहली नज़र में सबको यही लगता है कि ये एक शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा है। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आता है जब शर्मिला की एक दोस्त पुलिस के पास पहुंचती है और अपना शक जाहिर करती है। फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है, वो सबके होश उड़ा देता है। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। और सिर्फ 9 दिनों के अंदर 12 जनवरी को पुलिस उनके 18 साल के पड़ोसी को गिरफ्तार कर लेती है। मतलब सोचिए, जो बाहर से एक मामूली आग का हादसा लग रहा था, वो असल में एक जघन्य अपराध पर पर्दा डालने की एक भयानक कोशिश थी। आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि सारे सबूत मिटाए जा सकें। शर्मिला की ये कहानी अकेली नहीं है, बल्कि ये उस बड़ी और डरावनी सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। शर्मिला का केस वाकई दिल दहलाने वाला है, पर दुख की बात यह है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है। चलिए अब जरा भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बड़ी तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का है। साल 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों जिंदगियों की कहानियां हैं जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। और अगर इस बड़े से नंबर को हम थोड़ा और तोड़कर देखें, तो जो हकीकत सामने आती है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। इसका मतलब है, हर घंटे भारत में 51 महिलाएं एक अपराध की शिकायत दर्ज कराती हैं। सोचिए, हर एक घंटे में। और देखिए, ये जो खतरा है ना, ये पूरे देश में एक जैसा नहीं है। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे कुछ राज्यों में हालात दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर हैं। जरा दिल्ली को देखिए, यहां तो क्राइम रेट नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना! ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, उन अपराधों का क्या जो कभी पुलिस तक पहुंचते ही नहीं? क्योंकि जो आंकड़े हम देखते हैं वो तो पूरी कहानी बताते ही नहीं है। देखिए, जो सरकारी आंकड़े हैं ना, वो तो बस आइसबर्ग का वो ऊपरी हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। एनसीआरबी के आंकड़े सिर्फ वो केस गिनते हैं जो पुलिस में दर्ज हुए हैं। लेकिन जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जैसे सर्वे देखते हैं, जो घर घर जाकर सच पता करते हैं, तो एक बिल्कुल ही अलग और भयावह तस्वीर सामने आती है। लगभग हर 3 में से एक शादीशुदा महिला अपनी जिंदगी में पति द्वारा की गई हिंसा का सामना करती है। ये जो इतना बड़ा अंतर है, यह हमें बताता है कि समस्या हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर है। अच्छा, अब अगर हम उन मामलों को देखें जो दर्ज होते भी हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा करीब 31.4% पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता का है। इसके बाद किडनैपिंग और छेड़छाड़ जैसे अपराध आते हैं। यह साफ दिखाता है कि हिंसा के कई रूप हैं, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं होता है जिसे सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, यानी घर की चारदीवारी के अंदर। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे अपराध हो रहे हैं, तो हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? न्याय मिलने में आखिर इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? चलिए इन कमियों को जरा समझते हैं। न्याय का रास्ता इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो समाज क्या कहेगा, इस डर से कई मामले पुलिस तक पहुंचते ही नहीं। जो पहुंचते भी हैं, वो हमारी धीमी न्याय प्रक्रिया में सालों तक उलझे रहते हैं। शहरों और गांवों में मिलने वाली मदद में भी जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है सजा की दर का कम होना, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। और अगर हमारी व्यवस्था की कड़वी सच्चाई देखनी है, तो बस इस एक आंकड़े को देखिए। साल 2022 में रेप के मामलों में सजा की दर 28% से भी कम थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिपोर्ट हुए हर 4 में से 3 से ज्यादा आरोपी या तो छूट जाते हैं या दोषी साबित ही नहीं हो पाते। सोचिए, यहीं पर आकर न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती है। और ये तस्वीर बिल्कुल उसी खाई को दिखाती है जो हमारे कानूनों और जमीनी हकीकत के बीच में है।
कागज पर नीतियां बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, लेकिन जब तक उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जाता, तब तक वे आम इंसान को असुरक्षित महसूस करने से नहीं रोक सकती। तो ठीक है, सिस्टम को बदलने में तो वक्त लगेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? अपनी सुरक्षा को किस्मत के भरोसे छोड़ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदमों पर ध्यान दें जो व्यक्तिगत स्तर पर उठाए जा सकते हैं। देखिए, इन सुझावों को एक बोझ की तरह नहीं देखना है। ये तो अपनी सुरक्षा को अपने हाथ में लेने का, खुद को सशक्त बनाने का एक तरीका है। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान पर बेहद जरूरी कदम है। दरवाजों पर मजबूत ताले लगाना, खिड़कियों पर ऐसे पर्दे लगाना जिनसे अंदर का कुछ ना दिखे, घर के बाहर मोशन सेंसिटिव लाइटें लगवाना और अपने फोन में सारे इमरजेंसी नंबर सेव करके रखना। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी सुरक्षा में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अपनी मर्जी से जीना अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा है, लेकिन बाहरी लोगों को अपने कमरों में झांकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये बात हमें आज़ादी और सावधानी के बीच जरूरी संतुलन की याद दिलाती है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना तो ठीक है, ये जरूरी भी है, लेकिन क्या इतना काफी है? एक समाज होने के नाते हमारी सामूहिक जिम्मेदारी क्या बनती है? हम एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां किसी को भी डर में ना जीना पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अकेले नहीं बल्कि मिलकर खोजना होगा।